शहीद दिवस पर स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीदों को मुंशियारी तेजम बंगापानी धारचूला में अर्पित की गई श्रद्धांजलि। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के अवसर पर थाना तेजम मुंशियारी धारचूला नाचनी जोलजीबी बल्वाकोट में प्रभारियों द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों के साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन धारण किया गया। इस दौरान क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनको विशेष तौर पर याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वक्ताओं ने देश के वीर शहीदों को याद किया। देहरादून में छात्र संघ पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की। महाविद्यालय मुंशियारी की तमाम समस्याओं के समाधान के लिए मुंशियारी महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष भावना मर्तुलिया के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से देहरादून में मुलाकात कर छात्रों ने विज्ञान वर्ग में भौतिक जीव वनस्पति विज्ञान गणित विषयों की स्वीकृति के साथ ही 11 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान छात्रों को शीघ्र ही समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। इस दौरान लवराज कुमार, छात्र संघ अध्यक्ष भावना मर्तुलिया आदि मौजूद रहे। क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर बीजेपी नेताओं ने कैबिनेट मंत्री से देहरादून में की मुलाकात। ग्राम सभा कालिका के अंतर्गत दाड़िमपाटा में मेरा गांव मेरी सड़क योजना से ग्रामीणों को जोड़े जाने की मांग करते हुए अन्य समस्याओं के समाधान की मांग ग्रामीणों के द्वारा कैबिनेट मंत्री से की गई। भाजपा नेता चंद्रमोहन जोशी तथा संदीप बोरा ने देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर उनको ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि कैबिनेट मंत्री के द्वारा समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का आश्वासन दिया गया है। आज माननीय कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी से मुलाकात हुई है। कालिका की दाड़िमपट्टा तोक और बजानी तल्ला बजानी तोक में जो है सड़क बनाए जाने हेतु चर्चा की है। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि सर्वे कराकर जो भी परिस्थितियां रहेंगी सड़क बनाने की बात हुई है मंत्री जी की। आईटीबीपी ने बालिंग दुख्तू में पशुओं के लिए लगाया स्वास्थ्य शिविर, निःशुल्क दवा की गई वितरित। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी लोहाघाट के द्वारा सिविक एक्शन प्लान के तहत जीवंत ग्राम पंचायत बालिंग दुख्तू में पशुओं के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों पशुपालकों के पशुओं की स्वास्थ्य जांच कर निःशुल्क दवा वितरित की गई। ग्रामीणों के द्वारा आईटीबीपी का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने की अपील की गई। इस दौरान आईटीबीपी 36वीं वाहिनी द्वितीय कमान अधिकारी अशोक एरन, एसीएमओ अनिल कुमार सहित भवान नबियाल, वीरेंद्र ग्वाला आदि मौजूद रहे। डोर ने रोमांचक मुकाबले में भैंसकोट की टीम को हराकर जीता क्रिकेट टूर्नामेंट का मुकाबला। कालिका स्टेडियम डीपीएल टूर्नामेंट में फुली डोर के खेल मैदान में खेले गए क्रिकेट मैच के फाइनल मुकाबले में डोर टीम और भैंसकोट 11 के मध्य मैच खेला गया, जिसमें रोमांचक मुकाबले में डोर की टीम विजेता और भैंसकोट 11 की टीम उपविजेता रही। मुख्य अतिथि डोर ग्राम प्रधान कुंवर राणा, क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि डोर मनोज राणा, क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि बमन गांव गुलशन मेहता, पूर्व मंडल कोषाध्यक्ष भाजपा तल्ला जोहार दीपू राणा, पूर्व सैनिक मोहन मेहता, टूर्नामेंट के संयोजक जगदीश राणा द्वारा विजेताओं को नगद राशि के साथ ट्रॉफी वितरित की गई। निर्णय कमल राणा, प्रदीप राणा रहे। कमेंट्री गणेश राणा, खुशमान राणा के द्वारा की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। शराब के नशे में वाहन चलाने पर एक व्यक्ति को पुलिस ने जोलजीबी में किया गिरफ्तार, वाहन किया सीज। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देशन में जनपद क्षेत्र के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने हेतु शराब के नशे में वाहन चलाने, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों तथा लड़ाई झगड़ा, हुड़दंग कर शांति व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध की जा रही कड़ी वैधानिक कार्रवाई के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जोलजीबी संजीव कुमार द्वारा जोलजीबी क्षेत्र के अंतर्गत चेकिंग के दौरान वाहन चालक शेर सिंह पुत्र वीर सिंह निवासी तोली थाना जोलजीबी जिला पिथौरागढ़ 35 वर्ष को शराब के नशे में मोटरसाइकिल चलाने पर गिरफ्तार कर वाहन को सीज कर दिया गया है। निजी विद्यालयों के शिक्षकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण गोठी में हुआ आयोजित। विकासखंड धारचूला के निजी विद्यालय के शिक्षकों के एक दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ गोठी में खंड शिक्षा अधिकारी आसाराम चौधरी एवं बीआरसी समन्वयक जगदीश प्रसाद के द्वारा किया गया, जिसमें प्रार्थना सभा की गतिविधियों को संचालित
करने के साथ ही प्रेरणा गीत, समूह गान, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, स्कूल सुरक्षा गीत एवं निपुण भारत प्रतिज्ञा कराई गई एवं रोचक गतिविधि के बाद प्रार्थना सभा का समापन किया गया। प्रशिक्षण में सर्वप्रथम नामांकन परिचय सत्र किया गया, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने एक दूसरे का परिचय जाना। इसी क्रम में प्रतिभागियों से कार्यशाला से अपेक्षा की जानकारी ली गई। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में निपुण भारत की अनुशंसाओं पर चर्चा की गई। तत्पश्चात बुनियादी भाषा के घटकों पर चर्चा एवं समूह द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया गया। सभी प्रतिभागियों द्वारा सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया गया। समन्वयक बीआरसी जगदीश प्रसाद द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर परिचर्चा करते हुए समस्त शिक्षकों को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के साथ प्रभावी शिक्षण की आवश्यकता एवं विधियों से अवगत कराया। रिसोर्स पर्सन विनय कुमार पांडे ने प्रतिभागी शिक्षकों को गणित की मूल संक्रियाओं से परिचित कराते हुए गणितीय अवधारणा, मापन, आकार, स्थानिक समझ, डाटा हैंडलिंग और गणितीय संप्रेक्षण आदि घटकों के साथ विद्यालय सुरक्षा पर विस्तृत जानकारी दी गई। मास्टर ट्रेनर हीरा बिष्ट ने मौखिक भाषा विकास, समझ, शब्द भंडार, डिकोडिंग, लेखन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रतिभागियों को जानकारी दी गई। खंड शिक्षा अधिकारी आसाराम चौधरी द्वारा आज के दिवस की गतिविधियों के दोहराव के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु मार्गदर्शन देते हुए उनके प्रसंगों द्वारा प्रतिभागी शिक्षकों का मार्गदर्शन करते हुए बच्चों की गुणवत्ता पर दृष्टांत डालते हुए शिक्षक के समर्पण पर चर्चा की गई। उनके द्वारा विद्यादान देने की योग्यता और ज्ञान प्राप्त करने वाले की पात्रता पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने मंगलवार को नैनीसैनी एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ देहरादून हवाई सेवा शुरू की। स्वयं भी हवाई जहाज में बैठकर देहरादून हुए रवाना। नैनीसैनी एयरपोर्ट में पिथौरागढ़ देहरादून हवाई सेवा का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सेवा प्रारंभ होने पर सभी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर धार्मिक पर्यटन व प्राकृतिक पर्यटकों का आना जाना सहजता से हो सके, इसके लिए हवाई सेवा अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पहले पिथौरागढ़ से देहरादून दिल्ली जाने में 17 घंटे लगते थे। मोदी जी के प्रयास से बनी ऑल वेदर सड़क बनने से देहरादून दिल्ली 11 घंटे लगते हैं। सीमांत जिले में हवाई सेवा प्रारंभ होने के बाद यात्री 1 घंटे में देहरादून पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि देहरादून एयरपोर्ट का विस्तार कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। पंतनगर एयरपोर्ट को भी विस्तारित करने का कार्य प्रगति पर है। सांसद अजय टमटा ने केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान स्थानीय विधायक मयूख मेहर, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा, राज्य मंत्री गणेश भंडारी, बीजेपी जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी तथा पूर्व विधायक चंद्रा पंत आदि मौजूद रहे। काफ़ी दिनों से और बड़े लंबे समय से सबकी प्रतीक्षा थी कि पिथौरागढ़ से देहरादून हवाई सेवा प्रारंभ हो और काफ़ी सारी औपचारिकताएं भी थी। मैं आज इस सेवा के यहाँ से प्रारंभ होने पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे यहाँ से सेवा प्रारंभ हो गई है। और इस सेवा के प्रारंभ होने से जहाँ पिथौरागढ़ आसपास के क्षेत्रों में जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, आने जाने वाले लोग हैं, उनका सबको सुविधा होगी। इसके साथ साथ जो हमारा पर्यटन है, मानसखंड की यात्रा है, वह भी लोग आसानी से कर पाएंगे। आदि कैलाश और जागेश्वर धाम की जो पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी की यात्रा थी, उस यात्रा के बाद लगातार देश दुनिया के पर्यटकों का, धार्मिक दर्शन करने वाले लोगों का रुझान और आकर्षण तेज़ी से यहाँ के लिए बढ़ा है। तो आने वाले समय में पर्यटकों के लिए और स्थानीय लोगों के लिए, सभी के लिए आसानी होगी, सरलता होगी और हमारे यहाँ पर लोगों का यहाँ पर्यटन बढ़ेगा तो अन्य काम भी बढ़ेंगे, रोजगार भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा। तो इसको हम और अच्छा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। पहले अभी 3 दिनों के लिए चला रहे हैं, फिर 5 दिनों के लिए चलाएँगे। ये नियमित रूप से चले, हमारा प्रयास होगा। जैसे जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से इसको आगे बढ़ाने के लिए पहले से ही हमारी बात हुई है। इसके साथ साथ हिंडन तक की भी जो है 42 सीटर जो सेवा है उसको शुरू करने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। सर दिल्ली के लिए भी शुरू हो गया सर? हाँ, वही बताया, हिंडन